जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बीपीएससी तैयारी 4 में लगे होंगे। सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि डीवी चलने वाला है आपको। डीवी का डेट भी आपको पता चल गया होगा और मैं इस पे वीडियो नहीं ला पाया, व्यस्तता होने के कारण इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और नहीं पता होगा तो एक छोटा-सा वीडियो हम डाल देंगे कि डीवी जो है 1 से लेके 12वीं तक जो बीपीएससी तैयारी 3 के एग्ज़ाम में सफल छात्र होंगे, उनका कहाँ होगा, कैसे होगा, हम वो उस वीडियो में बता देंगे। वैसे आपको जानकारी मिल गया होगा। लेकिन टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो दिसंबर में होना है, उसमें कुछ एक का प्रश्न है आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी जाति आवासीय सर्टिफिकेट सबका बना होना चाहिए, जिसके कारण आप परेशानी में फँस सकते हैं या आपके मन में दुविधा भी है। इसी मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं। और जिसका बीपीएससी आप देखे होंगे बिहार पुलिस वाला मामला अभी चल रहा है कुछ दिनों से। वही ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाला मामला भी आप सुने होंगे। यही मामला का प्रकोप ये होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 को भी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन सभी को नहीं, जिनको नहीं पता उन पे हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है? आप डीबी में परेशानी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये क्या है मामला? इस चीज़ को समझिए। आपके स्क्रीन पे ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके स्क्रीन पे लिया है। ये स्क्रीनशॉट को आप हो सके तो आप भी ले लें और आपके समझ में और प्रूफ के लिए रखिएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती के लिए हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है, पहले आप इसको पढ़िए। जब विज्ञापन आया था उसमें 13 नंबर पेज विज्ञप्ति जो आया था बीपीएससी टीआरई 3 का, उसके 13 नंबर पेज पे ये है। क्या है? आप पहले पढ़िए। सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, शैक्षणिक में आपका मैट्रिक और इंटर हो गया। अशैक्षणिक यानी डीएलएड किए हो या बीएड किए हो। योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सीटेट हो या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र कहने का मतलब हुआ, इसमें आपके आवासीय हो गए, जाति हो गए। जैसे कोई एससी/एसटी में आते हैं तो उनको आवासीय लगेगा और साथ में एससी/एसटी सर्टिफिकेट। कोई अगर ओबीसी में आते हैं, बीसी 1 या बीसी 2 में, तो उनको आवासीय, जाति, आय और चौथा डॉक्यूमेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको आवासीय के साथ आय और आय के साथ तीसरा लगेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि इसको नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए। अंतिम तिथि 25/2 यानी 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। फिर मैं एक बार पढ़ दूं सही से। सभी वांछित प्रमाण पत्र, इसको मैं छोटा कर देता हूं, दिखाई देगा सर? यहाँ देखिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अशैक्षणिक योग्यता या शिक्षक पात्रता हो या एसटीईटी हो, सीटेट हो, जो भी लगता है, उत्तीर्ण या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी जब आपने फॉर्म भरा होगा बीपीएससी टीआरई 3 का अंतिम तिथि भी होगा। इस चीज को समझिए हम क्या बोलने वाले हैं। जब आपने बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरा होगा तो उसका भी ये जग जाहिर है कि उसका अंतिम तिथि भी होगा। बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपने फॉर्म डाला होगा तो अंतिम तिथि होगा, ठीक है? तो सबसे पहले वही लोग फॉर्म भरे होंगे जिनका अपना योग्यता होगा, है ना? तो इसमें एक चीज कहा गया टीआरई 3 में कि 25, ये जो लाइन है 25/2, 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना चाहिए। इसके बाद का नहीं चलेगा। यहीं पे मामला फंसता है। तो आपके तो मैट्रिक, इंटर तो होंगे ही या डीएलएड के आधार पे 1 टू 5 में जा रहे हैं वो सब कंप्लीट होगा, सीटेट का पेपर 1 भी होगा। लेकिन मामला ये फंसता है, आवासीय जाति में या एनसीएल में या ईडब्ल्यूएस में। तो आप आवासीय भी अपलोड किए होंगे, जो ओबीसी वाले भाई-बहन हैं वो एनसीएल अपलोड किए होंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ईडब्ल्यूएस अपलोड किए होंगे। इसका साफ मतलब है कि 25/2/2024 से पहले वाला आप दिए होंगे। हो सकता है कोई 6 महीना पहले का दिया हो, यानी कोई हो सकता है कि दिसंबर दिसंबर का दिया हो। यानी इससे पहले वाला डॉक्यूमेंट आपने दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा है, सर मैंने 25/2 से 1 साल पहले वाला आवासीय दे दिया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। या आप एससी/एसटी सर्टिफिकेट 2 साल पुराना दे दिए। आप इतना बस जान लीजिए ये जो डेट है, इससे पहले का बना होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट। यानी इससे पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये जगजाहिर है कि आप मैट्रिक या इंटर किए होंगे,
पास होंगे तभी डीएलएड किए होंगे और डीएलएड पास होंगे तभी आप सीटेट का पेपर दिए होंगे। लेकिन एक ही प्रश्न बनता है इस डेट से पहले का, 25/2/2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेगा सर मेरा 26 26/2/2024 का डॉक्यूमेंट है, ऐसा होता नहीं है, तो वो तो ऐसे ही छँट जाएँगे डीबी में। तो यही मामला था, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट इससे पहले का होना चाहिए, 25/2/2024 से पहले का। उम्मीद है अब बहुत सारे कहेंगे ये भी सवाल है सर आवासीय जो है, आवासीय मेरा आवासीय मेरा 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। किसी का होता है ना आवासीय या जाति जो एससी-एसटी में आते हैं हमारे भाई-बहन, उनको जाति देना पड़ता है। या आपका आय प्रमाण पत्र हुआ, या आप भी जानते हैं कि 1 साल का वैलिड होता है, आय प्रमाण पत्र मात्र 1 साल का वैलिड होता है। या आपका एनसीएल हो गया, या आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, कोई भी सर्टिफ़िकेट हो। आप इतना जान लीजिए आपका मैं जानता हूँ 1 साल के पहले वाला नहीं चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो फ़ॉर्म में दिया है जिस भी डेट का जिस भी डेट का आपने आवासीय अपलोड किया था ऑनलाइन में, वही लेके वहाँ जाना। डीवी में क्योंकि बीपीएससी अपना साइट खोलेगा, पोर्टल खोलेगा फिर से, वाटरमार्क अपलोडिंग करके वही ले जाना है। तो आप वही डॉक्यूमेंट ले जो आपने अपलोड किया वही लेके जाना। आपके मन में चल रहा होगा सर बहुत पुराना है, 2 साल पहले वाला मैंने जाति डाल दिया, क्या करें? कुछ नहीं करना है, जो आपने दिया वही लेके जाना, बस इतना ही समझ लीजिए। हाँ, मन में अगर दुविधा चल रहा है तो आप एक नया बना लेना, फिर से बना लेना। नया वाला बना लेना, रख लेना, लेकिन नहीं नियम ये बोलता है वहाँ जो बोला है 25/2 से तक, तक का मतलब हुआ इस डेट तक, इसके बाद वाला नहीं चलेगा। इसका साफ मतलब है नया वाला का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। आप अभी बना भी लेंगे तो। तो जो आपने अपलोड किया बस वही लेके जाना। इतना ही आप समझ लो और मुझे उम्मीद है कि 25 फरवरी 2024 से पहले का डेट का आपका ये सारा डॉक्यूमेंट होगा और यही आपने अपलोड किया होगा। हमारी बात से सहमत है तो बोलिएगा। यही बात इसमें लिखा था, अब आपको समझ में आ गया होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा में सीटेट हो, बीटेट हो या एसटीटी का पेपर 1, पेपर 2 हो या दक्षता परीक्षा हो या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। बस यही मामला था। इसको आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस। और जिनका पहले का है, बिल्कुल बिंदास रहे और सभी का पहले का ही होगा 99% का, तो क्यों घबराने का? बिल्कुल नहीं घबराने का, ठीक है? और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इतना ही कहेंगे आप सभी के लिए कि आप सभी पढ़ाई में लग जाएँ। इस पे हम अलग से एक वीडियो लाएँगे, बीपीएससी टीआरई 4 100% आएगा। अब विधानसभा में क्या चल रहा है, विधान परिषद में क्या चल रहा है, उस पे आप ना जाएँ। कुछ चीज़ें हमारे आदरणीय प्रमुख जो नीतीश बाबू हैं, वो एकाएक चालाकी से करते हैं, तो बिल्कुल आएगा। इलेक्शन की मार है, तो कुछ न कुछ, कुछ सीटों पे तो आएगा ही। बस, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।